गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम सब ने ही पुरानी कहावत सुनी है कि कोई अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। तो ये दुनिया ऐसी है, अपने को जो मिला है उसमें वो कभी संतुष्ट नहीं होती, लेकिन जो दूसरे को मिला है उसमें वो हमेशा दुखी रहते हैं कि उसको क्यों मिल गया। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी जो हमें सिखाएगी कि जो हमें मिला है हमें उसमें खुश रहना चाहिए और जो दूसरों को मिला है उसमें भी खुश रहना चाहिए। क्योंकि हमें ये समझना सबसे पहले ज़रूरी है और अपने बच्चों को भी गाइड यही करना है कि जो हमें मिलता है, यानी कि जो हमें दुख मिलते हैं वो पुराने जन्म से कैरी किए हुए हैं, और जो सुख भी मिल रहे हैं वो भी पुराने जन्म से ही कैरी किए हुए हैं। सब कर्मों पे आधारित है और इस जन्म में हम अच्छे कर्म करेंगे तो ही हमें मुक्ति मिलेगी, नहीं तो हम लोग यूँ ही भटकते रहेंगे। क्योंकि कई मन बुद्धि या जिनको नॉलेज नहीं होती है तो वो लोग ये सोचते हैं कि जब हमें सब कुछ पुराने जन्म के हिसाब से मिलना है तो हम इस जन्म में अच्छे काम क्यों करें। तो हमेशा एक रूल अपने बच्चों के दिमाग में बिठा दें, ये बात अपने दिमाग में भी बिठा लें कि जिस तरह से एक किसान पहले बीज बोता है अपनी ज़मीन की, जो भी काम करता है अपनी उसको उपजाऊ बनाने के लिए ज़मीन को, फिर उसके बाद में बीज बोता है, उसको पानी देता है, फसल तैयार होती है, एक प्रोसेस होता है फसल को चखने का भी या उसका आनंद उठाने का। तो जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो फसल कैसे आप उसका आनंद उठाएंगे। तो उसी तरह से जो हमारे कर्म हैं वो एक फसल की तैयारी है, और जब ये पक जाती है तो अगले जन्म में हमें काटने पड़ते हैं, ये उसी का फल होता है। जिस तरह से एक किसान अगली फसल तब तक नहीं बुआई कर सकता या उसकी तैयारी कर सकता जब तक पुरानी फसल को वो काट ना ले, उसी तरह से हमारे पुराने जन्म के चाहे अच्छे हों चाहे बुरे कर्म हों, जब तक हम उन्हें नहीं भोग लेते तब तक इस जन्म में भी हम इस जन्म के कर्मों को नहीं भोग पाते हैं। अब हमारे हाथ में कि हम अच्छी फसल तैयार कर रहे हैं या बुरी फसल तैयार कर रहे हैं। आगे भी हम अगर ख़राब करना चाहते हैं तो इसी तरह से भटकते रहेंगे। आप रोड पर चलते हैं, बाहर जाते हैं, घर से बाहर जानवरों को देखिए, कितनी बदतर ज़िंदगी होती है। मैं भी जब सुबह ऑफिस जाती हूँ तो मैं देखती हूँ तो मुझे बड़ा रोना आता है ये देख के कि हम लोग अपने मनुष्य जन्म को बहुत लाइटली ले रहे हैं। कितने 84 लाख योनियों के बाद में, कितने दुखों के बाद नहीं मिलता है। जानवर अपना खाना खुद भी नहीं खा सकते, ना बना सकते। कितनी दयनीय दशा होती है 84 लाख योनियों की, कूड़ा खाना पड़ता है उन लोगों को। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें ऐसे कर्म नहीं करने जो हमें इतने दुख भोगने पड़े। हमें मानव जन्म मिला है इसलिए ताकि हम भगवान का सुमिरन कर सकें। एक ऐसा जन्म है ये जिसमें हम सब कुछ मेहनत से अपना पेट भी भर सकते हैं, सुमिरन भी कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं इस जन्म में। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक राजा की और एक मंत्री की। एक राजा ने मंत्री से कहा कि जो भी हमारी प्रजा में से बड़ा है उन्हें कुछ अच्छा बड़ा उपहार देने का मेरा मन है। ऐसा कोई सुपात्र बताओ या ऐसा इंसान कहाँ से ढूंढा जाए, कैसे ढूंढा जाए। अब उनके कहने का मतलब था कि जो हमारे इस पूरे राज्य में सबसे इंटेलिजेंट इंसान हो, सबसे अच्छा इंसान हो, तो मेरा मन करता है कि मैं उसको एक बड़ा उपहार दूँ। तो मंत्री बुद्धिमान था, सोचकर कहा कि सत्पात्रों की तो कोई कमी नहीं है, पर उनमें से एक ही कमी है कि लोग एक दूसरे को मदद करने की बजाय एक दूसरे की टांग पकड़ के खींचते हैं, ना खुद कुछ पाते हैं और ना कुछ दूसरों को हाथ लगने देते हैं। ऐसी दशा में आपकी उदारता को जो रिज़ल्ट आप देना चाहते हो वो मौका मिलेगा ही नहीं। राजा के गले वो उतरा नहीं और बोले, तुम्हारी मान्यता सच है, ये कैसे माना जाए। तो राजा को ना मंत्री की बात पे विश्वास नहीं हुआ कि कोई किसी की उन्नति से जल भी सकता है। मतलब अगर मैं किसी को उपहार देना चाहूँ राज्य में से जो योग्य इंसान हो तो ऐसा लोग करेंगे कि मतलब उसको उपहार लेने नहीं देंगे। तो उसने विश्वास नहीं माना और अपने मंत्री से कहा कि तुम मुझे प्रूफ करके दो कि मेरे राज्य में ऐसे लोग भी हैं क्या। मंत्री ने बात एक्सेप्ट कर ली और एक कंपटीशन तैयार करवाया और उन्होंने बोला कि
एक 8 फुट का गड्ढा गहरा और अच्छा चौड़ा गड्ढा बनाया, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों के खड़े होने की जगह थी। घोषणा की गई कि जो उस गड्ढे से ऊपर चढ़ के आएगा उसे आधा राज्य पुरस्कार में मिलेगा। और ये सब वो लोग थे जो मतलब काफ़ी आगे बढ़ सकते थे, समाज के अच्छे लोग थे, जाने माने लोग थे, तो उन लोगों को बुलाया। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि हर कोई पहले चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये क्या, जो थोड़ा भी सफल होता दिखता तो उसको दूसरा इंसान उसकी टांग पकड़ के नीचे खींच देता और वो औंधे मुँह गिर पड़ता। इसी तरह सवेरे शुरू की गई प्रतियोगिता शाम को समाप्त हो गई। नियमानुसार सभी को असफल ही किया गया और रात होते होते उन्हें सीढ़ी लगा के ऊपर खींच लिया गया। हैरानी तो इस बात की कि कोई भी ऊपर चढ़ के नहीं आया, पुरस्कार किसी को भी नहीं मिला। मंत्री ने अपने मत को प्रकट करते हुए कहा कि प्रतियोगिता इतनी मुश्किल नहीं थी, अगर ये सब एकता कर लेते और एक दूसरे को सहारा देके मतलब किसी एक को चढ़ा सकते थे, पर जलन की वजह से कि हमें नहीं मिलेगा तो हम किसी और को भी नहीं मिलने देंगे, एक दूसरे की टांग खींचते रहे और सभी खाली हाथ रह गए। उन्हें खाली हाथ रहना मंजूर था, लेकिन किसी और को वो मिल जाए वो मंजूर नहीं था। तो गुरुवेरी साध संगत जी, दोस्त हमारे आसपास में यानी ऑफिस में, परिवार में, समाज में, हर जगह कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो खुद आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते और दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं। अगर उनसे पूछे तो कहेंगे कि भाई देखो कंपटीशन ज़्यादा है, ऐसा नहीं करेंगे तो वो आगे चला जाएगा और हम पीछे रह जाएंगे। जबकि होना ये चाहिए कि अपनी मेहनत पे आगे बढ़ना चाहिए, उसी की तरह मेहनत करनी चाहिए जिसको हम नीचे गिरा रहे हैं, ना कि उसको नीचे गिराना चाहिए। तो गुरुवेरी साध संगत जी, कभी भी जो ऐसे लोग हैं उनसे यही मेरा कहना है कि दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश मत करो, खुद आगे बढ़ो। दिन में 1 घंटा ही जितना भी समय आपको निकलता है, एंटरटेनमेंट की बजाय, टीवी देखने की बजाय, इधर उधर घूमने की बजाय आप अपना पढ़ाई पे ध्यान लगाएं। आगे बढ़ के आप अपने जॉब को कैसे और ऊपर लेके जा सकते हैं, अपनी पोस्ट को कैसे ऊपर लेके जा सकते हैं। गलत काम से बनाई हुई सीढ़ी जो होती है वो हमेशा मुंह के बल नीचे गिरता है इंसान, और जो मेहनत करके धीरे धीरे ऊपर चढ़ के जाता है वो कभी भी नीचे नहीं आता, और उसके साथ बुरा कभी भी नहीं हो सकता। वो बुरे हाल में कभी जी नहीं सकता, ना भगवान उसको बुरे हाल में रहने देते हैं जो इंसान मेहनत करता है। और जो लोग दूसरे को गिरा के नीचे पहुंचते हैं उनके जीवन में एक बार तो धन आ जाता है, उपलब्धियाँ आ जाती है, लेकिन हमेशा के लिए भी वो छिन जाती हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं हमारे समाज में कि जिन लोगों ने बहुत जल्दी से बुरे काम करके आगे पहुंचने की कोशिश की, लाखों करोड़ों रुपया भी जमा हो गया, घर गाड़ी बंगला सब कुछ जमा हो गया, लेकिन एक बार फिर ऐसा होता है उनके जीवन में कि वो अब तक उनकी बेल नहीं हुई है, वो जेल में बैठे हुए हैं। तो चोरी से कमाया हुआ धन, ने किसी को नीचे गिरा के कमाया हुआ धन कभी भी फलता फूलता नहीं है। ईमानदारी से कमाया हुआ 1 रुपया भी 1 करोड़ रुपये के बराबर होता है, क्योंकि वो आगे फल देता है, हमारे आगे की जन्मों को साकार करता है। और क्या पता हमारे अच्छे कर्म हमें इसी जन्म में पूरे होके हमें 84 से मुक्ति मिल के अगला जन्म लेना ही ना पड़े और हम मुक्त होकर भगवान के पास चले जाएं। तो गुरुवेरी साध संगत जी, किसी को गिराने की नहीं, खुद मेहनत करने की सोचें। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यही समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें और सच्ची सेवा करते रहें।